हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि दीदी लड्डू गोपाल के दर्शन करवाइए, तो लीजिए कर लीजिए। आज जो है वो संडे है और संडे को ही मैं कमेंट बॉक्स बनाती हूँ वीडियो, शाम को इसे पब्लिश करूँगी। क्योंकि लड्डू गोपाल के सोने का समय था तो मैंने सोची जल्दी से वीडियो शूट कर देती हूँ, क्योंकि शाम को इसे मुझे पब्लिश करना होगा। इसीलिए लड्डू गोपाल ने आज ऑरेंज कलर की ड्रेस पहनी हुई है। मैंने बाल गर्मी की वजह से निर्धारण नहीं करवाए। अगर कुछ लोग बोले गर्मी लग रही है, पंखा नहीं चल रहा है, तो जी नहीं, ऊपर वाला पंखा चल रहा है। आप देखिए मोर पंख हिल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव कमेंट तुरंत आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये है एक और अनदर Q&A वीडियो। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये कमेंट है ताप्स रविदास का। ये लिखते हैं, दीदी मुझे एक बात जानना है, जिनके माता पिता ताई जी नहीं हैं मगर उनके बड़े पापा, छोटे पापा, दादा दादी गुजर गए हैं, तो वो लोग भी क्या पितृ उनके नाम से पानी चढ़ा सकते हैं? तो इसी तरीके का मिला जुला कमेंट है इनका। मैंने पूरा कमेंट पढ़ा है ऐसे। जी हाँ, आपके घर में पितृ अवश्य होंगे। प्रत्येक व्यक्ति के घर में पितृदेव होते हैं। कोई भी व्यक्ति, आपके छोटे भाई, आपके बड़े भाई, दादा दादी, नाना नानी, अगर कोई भी स्वर्ग सिधार जाता है नाना नानी को छोड़ के, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें जल दें। क्योंकि अगर आपके पिताजी हैं तो वो दें, पिताजी नहीं हैं तो आप दें, बड़े भाई हैं तो वो दें, जो भी आपसे बड़ा है वो दें। अगर वो नहीं देते तो आप दे सकते हैं। और सबके पितृ होते हैं, इसलिए जल देना आवश्यक है। आप जल दे सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आप तो कुल के दीपक है, तो इस कुल में कोई आपके पिताजी तो होंगे नहीं, इसके पहले भी उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, फिर उनके दादाजी, फिर आजी, कहीं इस तरीके से कई पीढ़ियाँ जुड़ी होती हैं। नाना नानी अगर आपके गुजर गए हैं और मामा जी हैं तो मामा जी जल देंगे। मामा जी नहीं देंगे तो मामा जी के बच्चे जल देंगे। तो आपको जल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका गोत्र यहाँ बदल जाता है। चलिए नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं। ये कमेंट है ईशा विकास का। ये लिख रहे हैं, राधे राधे, प्लीज़ मुझे बताइए लड्डू गोपाल गोल्डन कलर और ब्लैक कलर में क्या डिफरेंस है? तो कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही पीतल के होते हैं। बस एक लड्डू गोपाल पर जो है कोटिंग होती है ब्लैक कलर की, एक पर नहीं होती है। साक्षी वंसल है, इन्होंने लिखा है, क्या हम राधा जी को कृष्ण जी के जैसे कभी भी कहीं भी ले जा सकते हैं? तो मैं समझ नहीं पाई। अगर आप युगल सरकार की बात करें तो जी नहीं, उन्हें नहीं ले जाइए, बहुत मुश्किल होता है उनकी देखभाल करना, सेवा करना। अगर ले जा सकते हैं, पूरी शुद्धता का ध्यान रख सकते हैं, तभी ले जाइए, नहीं तो ऐसे मत ले जाइए। घर में उन्हें कैसे छोड़ के जाया जाता है, क्या नियम है, मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप उसे चेक कर लीजिएगा। उसका टाइटल मैंने इस पर क्या रखा है कि क्या हम अपने लड्डू को कैसे ले जाती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को यात्रा में, राधा कृष्ण जी को या युगल सरकार को। तो जैसे अगर आपके पास बाल राधा रानी है तो आप ले जा सकते हैं, जैसे कि हम लड्डू गोपाल को ले जाते हैं वैसे ले जा सकते हैं। तो उन पर भी वीडियो अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। इनकी यात्रा से जुड़े सभी वीडियो अपलोड हैं, कैसे ले जाएं, कैसे होटल में केयर करती हूँ, कैसे कार में ले जाती हूँ, क्या क्या सामान है, तो विंटर और समर दोनों पर अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। जो नेक्स्ट कमेंट है वो है रणविजय सिंह का। ये लिख रहे हैं, मैम अगर हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख का स्टैंड नहीं है तो हम क्या करें? प्लीज़ मैम, प्लीज़ बताइए बताइए, प्लीज़ प्लीज़। तो चलिए बता देते हैं। अगर शंख नहीं का स्टैंड नहीं है तो आप पीतल की, तांबे की या स्टील की कटोरी ले लें, उसमें एक वस्त्र बिछा लें, लाल या पीले रंग का या सफ़ेद रंग का, उसमें थोड़ा सा चावल भर दीजिए और फिर आप शंख को रख दीजिए। आपको शंख की आवश्यकता, स्टैंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जब बाजार खुले तब आप नया स्टैंड लेके फिर आप उसमें रख सकते हैं, और उस चावल को आप 15 से 20 दिन में बदलते रहिए। अगला कमेंट है अनु यादव का। ये लिख रहे हैं, मैम आप तो कह रही थी कि जीजू ना दिया है हमें, तो आपने कहा कि हमने मंगवाया। पता नहीं क्या लिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये बिछिया को लेके कह रहे हैं। तो जी मैंने मंगवाया था तभी तो ला के देंगे, लेकिन गिफ्ट तो उन्होंने किया है। तो चलिए एक और कमेंट है। ये लिख रहे हैं रणविजय सिंह, इन्होंने लिखा है, मैम हम अगर हमारे पास, ये दक्षिणावर्ती शंख वाला है फ्रेंड्स, ये हो गया है सॉरी। तो एक जो कमेंट है वो है दीपा चीकू का। ये लिख रही है, दी हम दोनों भाई नवरात्रि में अखंड व्रत करते हैं, जो दिवाली से पहले वाला, प्लीज़ ये बताएं कि व्रत कब पूर्ण होता है? हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा होती है, क्या हम खाना नवमी को खाएं? जी हाँ। और इसका एक और कमेंट इन्हीं के नीचे इन्होंने लिखा है, इस बार की तो नवरात्रि निकल गई, कोशिश करूँगी अगली बार की। और एक बात पूछनी दीजिए कि माता जी के उतना सख्त है नवमी को या दशमी को? तो जी देखिए, आप व्रत अपने हिसाब से करिए। अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजी जाती है तो आप अष्टमी को जो है वो पूजन करके, और आप जो है वो नवमी को जो है आप अपने व्रत का पारण करें। अगर नवमी पूजी आती है तो दशमी को पारण किया जाता है। उस दिन पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, पूरे 8 दिन का। तो आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ पहले क्या पूजते हैं। तो ये तो हो गया इनके कमेंट का जवाब।
नेक्स्ट आता है, ये लिख रहे हैं उषा प्रधान हैं, ये लिख रहे हैं जय श्री कृष्णा, क्या आप खास लोगों के सवाल का जवाब देती हैं? तो पता नहीं किस टाइप का है, इसका जवाब देना मैं बहुत ज़रूरी नहीं समझती हूँ तो नहीं दूंगी। श्वेता यादव ये लिख रहे हैं क्या दी हम एक साल एक से ज़्यादा मंगलसूत्र बनवा सकते हैं? हाँ जी बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक से ज़्यादा बनवा सकते हैं। मेरे पास तो कई सारे हैं, तो आप चाहे 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी बनवा चाहे बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक और कमेंट है आरती यादव का, ये लिखते हैं दी मेरी शादी की सालगिरह 29 मई को है, आप अपना आशीर्वाद जरूर दीजिए और मुझे विश भी करिए प्लीज़ दी। तो देखिए 29 तारीख को, क्योंकि वीडियो पहले से शूट होते हैं तो हो सकता ना आ पाए, मैं इसी वीडियो में आपको विश कर देती हूँ। ईश्वर हमेशा आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, समस्त सृष्टि की कृपा आप पर रहे, आप दोनों की जोड़ी दादी दादा की तरह जीवन के हर पड़ाव में आप दोनों का साथ बना रहे, एक दूसरे का प्यार बना रहे और अपने जनों का आशीर्वाद भी बना रहे। तो ये शुभकामनाएं हैं मेरे आपकी सालगिरह के लिए। और नेक्स्ट कमेंट है पिंकी पांडे का, ये लिख रहे हैं राधे राधे 3 बार इन्होंने लिखा है, दीदी सब कहते हैं कि एक ही भगवान की 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए मंदिर में, आपके मंदिर में तो गणपति जी हैं, क्या सही है? हमारे मंदिर में जो गणपति जी हैं वो एक गणपति जी 5 इंच के हैं और एक गणपति जी आधा इंच के हैं। 2 मूर्ति नहीं होनी चाहिए, उस स्थिति में नहीं होनी चाहिए जब आपके विग्रह बराबर माप के हों, एक माप के नहीं होने चाहिए। अगर एक विग्रह 10 इंच का है तो दूसरा भी 10 इंच का नहीं होना चाहिए, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। वैसे आप चाहें तो वैसे मैं यही कहूँगी कि आप एक रखिए, क्योंकि जो हमारे आधा इंच वाले लड्डू गोपाल हैं वो अचानक से हमारे घर में आ गए थे, हमें जानकारी भी नहीं थी उनकी। जो बड़े वाले हैं वो हमने बनवाए हुए हैं, जो छोटे वाले हैं उनकी स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है, मैं शूट कर लिए शेयर कर दूँगी, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा प्लीज़। और एक जो कमेंट है ये ना इंस्टाग्राम से लिया हुआ है, ये है नीलम राठौर का, ये कह रहे हैं दी मेरे पास जो कान्हा है उनके कलर उतर रहा है, मैं क्या करूं प्लीज़ बताइए कुछ। दी अगर मुझे लड्डू बाबू को मार्केट लेके जाऊं तो कैसे लेके जाऊं? तो देखिए मैं दोनों चीज़ें आपको बता रही हूँ, अगर उनका कलर उतर रहा है तो ठीक है कोई बात नहीं, आप उतरने दीजिए। ब्लैक होंगे तो जो गोल्डन में आ जाएंगे, अगर गोल्डन होंगे तो हो सकता है कि उन पे कलर उतर ना रहा हो, वो डल हो रहे हो, तो आप उन्हें क्लीन कर सकते हैं। मैं अलग से कोई कलर करने की राय नहीं दूंगी, क्योंकि जब आप अपने ऊपर नहीं कर सकते तो उनके ऊपर भी मत करिए, मैं आपको ये राय नहीं दूंगी। भगवान है वो, उनके साथ इस तरीके का खिलवाड़ ठीक नहीं है। तो आपको अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे और कोई बात नहीं, मैं नहीं करती तो मैं आपको भी ये राय नहीं दूंगी। एक इन्होंने ये पूछा है कि लड्डू गोपाल को मार्केट लेके, तो देखिए मार्केट लेके ना जाएं, क्योंकि मार्केट में तमाम प्रकार की भीड़ भाड़ होती है और आप तमाम प्रकार के लोगों से मिलते जुलते हैं। अगर आप ना छुए उन्हें तो लेके जा सकते हैं, अगर छूते हैं तो ना लेके जाएं। वैसे घंटे 2-4 घंटे के लिए आप उन्हें घर में छोड़ सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है। तो आप अगर कोशिश करें शुद्धता का ध्यान रख पाएँ तो ले जाएँ, अगर ना रख पाएँ तो फिर ना ले जाएँ। एक और कमेंट है, ये है शीला सोनी, ये लिखती हैं दीदी नवरात्रि में सीमेंट के हवन कुंड में हवन कर सकते हैं? जी नहीं, गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि कभी कभी सीमेंट गर्म होने से फट जाती है तो बहुत बड़ा दुर्घटना हो सकती है, तो सीमेंट के में वैसे भी नहीं करते हैं। हवन हमेशा तांबे, पीतल या फिर मिट्टी के हवन कुंड में करते हैं, लोहे वाले में भी नहीं करते, क्योंकि हवन सीधा सा भोग होता है जो ईश्वर को मिलता है और उसे लोहे के बर्तन में नहीं दिया जाता। तो तांबा, पीतल या फिर मिट्टी का बनवा लीजिए, या मिट्टी का आप उस घड़े टाइप के फूट जाते हैं और दुकान वाले बना देते हैं तो आप उनसे बनवा के ला सकते हैं। एक और कमेंट जो है वो ये इंस्टा से ही है, इन्होंने लिखा है सुनीता तिवारी हैं, ये लिख रहे हैं दीदी मुझे ये बताइए कि क्या पैर में 2 बिछिए पहनने चाहिए या एक? तो मैं इनका क्लियर नहीं कर पाई थी, तो चलिए मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ, इंस्टाग्राम का कमेंट है वैसे। तो देखिए पैर में वैसे तो जब नई बच्चियाँ शादी होके आती हैं तो अंगूठे में भी 1 बिछिया पहनाते हैं बड़ा सा, उंगलियों में 3 बिछिए पहनाते हैं, तो नई नई शादी में 3 पहनते हैं, फिर बच्चियाँ नहीं पहन पाती हैं तो 2 पहनते हैं। हमेशा 2 बिछिए ही पहनने चाहिए जोड़े के साथ, 1 बिछिया नहीं धारण करना चाहिए। हमारे यहाँ का जो चलन है वो ये है कि जो दुर्भाग्यपूर्ण जो स्त्रियां होती हैं जिनके पति नहीं होते हैं वो 1-1 बिछिया पहनती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप
कृपया करके 2 ही बिछिए पहने, ये हिंदू संस्कृति है और इसमें इस तरीके के खिलवाड़ ना करें। वैसे तो 3 पहनते हैं, जो नई बच्चियां होती हैं जिनकी न्यूली मैरिड होती है, वैसे 2 पहनना चाहिए। तो आप बहुत बड़े नहीं पहन सकते तो छोटे छोटे पहने। आजकल तो मैंने देखा है कई लोग मॉडर्न इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है, एक भी नहीं पहनते। मतलब मैंने कई बुजुर्गों को भी देखा है, कई महिलाएं ऐसी हैं जो कि 45-50 साल की हैं, उनको भी इस बात को नहीं समझ में आता है कि ये हमारे पति से जुड़ी हुई है, हमारे धर्म संस्कृति से जुड़ी हुई है। तो कम से कम इस चीज़ का ख्याल रखें। तो भाई मैं तो 2-2 पहनती हूँ। जब कब जैसे करवा चौथ हुआ, तीजा हुई, या फिर ऐसे जोड़े रिलेटेड त्यौहार होते हैं, उन पे मैं 3 पहनती हूँ। नॉर्मली जर्नली मैं हमेशा 2 पहनती हूँ। और मैं इंस्टाग्राम पे अगर किसी को यकीन ना हो तो फ़ोटो भी शेयर कर दूँगी, क्योंकि फिर लोग तुरंत कहते ला ये फ़ोटो दिखाइए। तो चलिए, एक और है प्राची राजपूत, ये कह रही है मैं कब से कमेंट कर रहा हूँ मैं कब से कमेंट कर रहा हूँ। इनके कमेंट का जवाब देना बहुत अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कुछ अलग सा ही कमेंट है। कभी कभी होती है कि शब्दों की मर्यादाओं को हम भूल जाते हैं और उन्हें छोड़ के हम कमेंट करते हैं। तो कम से कम मर्यादाएं जिन कमेंटों में नहीं, उनको रिप्लाई करने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो चलिए, एक और नेक्स्ट कमेंट हम लेते हैं। ये है अमीक्षा दीक्षित, ये लिख रही हैं, आंटी कल मेरे सवाल का जवाब देना। जिस तुलसी के पत्ते से लड्डू गोपाल को भोग लगाता जाता है, उसका बाद में क्या करें? उसको बाद में आप प्रसाद रूपी ले सकते हैं, लेकिन चबाना नहीं होता, गले में रख के आप उसे मतलब जीभ पर रख के पानी से निगल सकते हैं, उसे चबाया नहीं जाता, इस बात का ध्यान रखें। एक और है, ये लिख रहे हैं, इनका नाम मैं ठीक से अनाउंस कर पाऊँ, आई होप कस्तीच है, या मैं स्पेलिंग बोलती हूँ तो गलत अगर हो जाए तो आप अपने माइंड मत करिएगा, इसे समझ लीजिएगा कि SHITIJ शिंग। तो ये लिख रहे हैं, दी आप कल मेरे सवाल का जवाब देना कि मैं दुर्गा को बेलपत्र क्यों अर्पित करते हैं? क्योंकि भगवान शिव को लगती है, इसलिए हम उन्हें भी अर्पित करते हैं। एक और कमेंट है, ये है कोमल चौहान, ये लिख रहे हैं, आंटी अगर हम पिज्ज़ा बर्गर घर में खुद बनाकर लड्डू गोपाल को खिला सकते हैं? जी, अगर पिज्ज़ा बर्गर की ब्रेड आप बिना एग के घर में बना लेते हैं तो लगा सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि हम बाज़ार से जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो ले आएँ, या बर्गर की ब्रेड लाएँ फिर भोग लगा दें, तो वो बिना अंडे के नहीं बनती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मत लगाइएगा। अगर बर्गर की ब्रेड आप घर में बना ले रहे हैं और पिज्जे का बेस आप घर में बना ले रहे हैं तो लगाएं, ऐसे मत लगाएं, क्योंकि सात्विक आहार का भोग लगता है, ना ही तामसिक का, ना ही राजसिक का। इन तीनों पर वीडियो अपलोड है, आप चेक कर सकते हैं। एक और जो है वो कमेंट इसमें कहाँ गया, एक्चुअली मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे तो मिल नहीं रहे हैं। चलिए, एक और कमेंट है दीपक शुक्ला का, ये लिख रहे हैं, दीदी मेरे भी एक क्वेश्चन है, गर्मी बहुत तेज पड़ रही है, हमारे घर लड्डू गोपाल जी के पास फ़ैन नहीं है, जो छत वाला फ़ैन होता है वही है, उससे बहुत कम हवा लगती है गर्मियों में। तो इसी तरीके का कमेंट है कि लड्डू गोपाल को गर्मी बहुत लगती है। तो देखिए, लड्डू गोपाल को ठंडक हमेशा फ़ैन से प्रदान नहीं की जा सकती, और भी तरीके होते हैं ठंडक प्रदान करने के, जैसे आप ठंडे ठंडे फलों का भोग लगाइए, रसदार फलों का भोग लगाइए, आप उन्हें चंदन का लेप करिए, उनके माथे पे चंदन लगाइए, समय समय पे आप जो है उन्हें ठंडे ठंडे पानी का जो है वो शरबत देते रहिए। खाने के लिए देखिए, गर्मी, पंखा गर्मी जो है ना वो बाहर से रोकता है, अंदर की गर्मी को कौन रोकता है? ठंडा ठंडा खाना। जैसे हम ठंडी ठंडी चीज़ खाते हैं तो हमारे अंदर की गर्मी शांत होती है, जैसे कि सत्तू वगैरह खाएं, खीरे वगैरह, ककड़ी हो गई, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, मैंगो हो गया। तो इस टाइप की ठंडी ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें, उससे उनके शरीर को शीतलता अपने आप प्रदान होती रहेगी। आप अगर छत पर रहते हैं, आप चाहते हैं कि उन्हें छत पे अपने साथ सुलाना चाहें तो सुला सकते हैं, शुद्धता का ध्यान रखते हुए। एक और कमेंट है, ये है राहिल जायसवाल, ये लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, मुझे थोड़ा बताइए कि एक मंदिर में एक साथ 2 सेम ठाकुर रख सकते हैं? 2 सेम ठाकुर रखने का मतलब ये है कि आप एक ही माप के ना रखें, विग्रहों की जो ऊंचाई है वो आपस में एक दूसरे से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा होनी चाहिए, एक जैसी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यही कहूँगी कि अगर आपके पास एक है तो आप एक की ही सेवा करें, बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि दोनों का आप भले अलग अलग स्वरूप में पूजें, लेकिन भाव तो दोनों के लिए एक ही है। तो आप अगर हैं तो आप रख सकते हैं, लेकिन अगर नए लेना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि वो एक ही माप के ना हो, दोनों का माप आपस में कम हो। एक और जो है वो श्री राधे निकुंज हैं, ये कह रहे हैं, राधे श्याम दीदी जी, थैंक यू जी, नाराज हो और से रूठे हुए हैं, ये लिख रहे हैं। राधे राधे दीदी जी, ठाकुर जी नाराज हों और से रूठे हुए हों तो
हम क्या करें जी। पहली बात तो ये कि ठाकुर जी कभी नाराज़ नहीं होते, ये सिर्फ हमारे मन का वहम है। हमने आपसे बहुत पहले एक वीडियो में कहा था, हमारे इस परिवार के इतने सदस्य, मैंने सबसे कहा था कि एक बार आप कन्हैया जी से, भगवान जी से अपना रिश्ता बना लीजिए। आप भले ही उस रिश्ते को भूल जाइए, लेकिन प्रभु आपके रिश्ते को कभी नहीं भूलते, कभी नहीं छोड़ते, वो आपसे कभी नहीं अलग होते। बस ये है कि समय समय पे परीक्षाएं लेते हैं, तो आप अपनी परीक्षाएं दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और एक हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उनका कमेंट था कि दीदी बुरा मत मानिएगा, मैं एक सजेशन देना चाहती हूँ। जस्ट आप बताइए कि आप जब अपना वीडियो बनाती हैं तो लास्ट में एक ऐसी बात बताया करिए, जैसे कहते हैं जैसे ज्ञान की बात, जैसे हमें ज्ञान मिलता है। तो चलिए कोशिश करूँगी, कितने लोगों को पसंद आता है, कितनों को नहीं आता है। हर वीडियो के लास्ट में अगर आप ऐसा क्या चाहते हैं, अगर ऐसी कोई बात सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा इसी वीडियो में। तो नेक्स्ट टाइम मैं याद रखूँगी, जब कोई वीडियो बनाऊँगी तो उसमें आपको एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाली बात जो है वो शेयर कर दूँगी। एक कमेंट था हमारे पास, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मना किया नाम लेने से। उन्होंने कहा था कि दीदी हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमें कैसे भी लोगों से दूर नहीं रहना चाहिए, हर व्यक्ति की संगत में रहना चाहिए, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखते हुए कि देखिए किसी के रंग में ढल जाना बहुत आसान होता है और किसी को अपने रंग में ढल लेना बहुत मुश्किल होता है। इन दो चीज़ों को आप हमेशा याद रखिएगा। बस आपको किसी भी की संगत बुरी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण होते ही हैं, कुछ ना कुछ लाभ की बातें होती ही हैं। हाँ, ऐसे लोगों से दूर ज़रूर रहें जो हमेशा नेगेटिविटी सोचते रहते हों, उनके दिमाग में 24 घंटे नेगेटिविटी चलती रहती हो, अच्छे काम में भी नेगेटिविटी। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो सही काम को भी बुरा कर देते हैं, बुरे काम को भी। जैसे कुछ लोग होते हैं, खाना बनाया खिलाया, खाना अच्छा नहीं भी बना होता है तब भी कह देते कि हाँ ठीक बना, तो उससे क्या होता है सामने वाला मोटिवेट हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा भी बनाओ फिर भी कहता है अरे नहीं नहीं ये तो कमी रह गई, अरे नहीं नहीं इसमें मज़ा नहीं आया, अरे बहुत अच्छा नहीं बनाई। तो इस टाइप के लोगों से थोड़ा सा दूर नहीं रहना चाहिए, बातचीत थोड़ी संतुलन में करनी चाहिए। और कुछ लोगों का कमेंट है कि दीदी आप जो है लड्डू गोपाल की स्टोरी शेयर करिए। तो जी हाँ, शेयर करूँगी, थोड़ा सा समय दीजिए। बहुत सारी वीडियो पेंडिंग हैं तो थोड़ा समय दें, मैं शेयर कर दूंगी, निश्चिंत रहिए। बहुत जल्दी सारी वीडियो आएंगी, थोड़ा सा समय दें, इतना समय दें कि हो जाए, क्योंकि इस समय त्यौहार आ जाते हैं फिर मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ। अब संडे वाली भी वीडियो हो गई तो आप सब लोग समझ सकते हैं कि एक अलग सी हलचल हो गई है। और सभी कमेंट्स का रिप्लाई, उसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई करना होता है मुझे। कुछ विशेष कमेंट होते हैं जो नहीं हो पाता वो इसमें कर देते। तो फ्रेंड धीरे धीरे वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो। आशा करती हूँ ठाकुर जी के दर्शन करके मन एकदम से तृप्त हो गया होगा, नेत्र भाव विभोर हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो ठाकुर जी के लिए ही सही लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो सब लोग मिलकर कमेंट करें। और आप मुझे इंस्टा पे ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ मैं अपने से रिलेटेड, लड्डू गोपाल से रिलेटेड न्यू पिक्स जो है वो अपलोड करती रहती हूँ, अपडेट्स देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ द न्यू वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।